नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं जयपुर के दिल में। जयपुर का दिल यानी आमेर फोर्ट। आज मैं मेरे फैमिली के साथ आपको आमेर फोर्ट का पूरा टूर कराऊंगी। यहाँ मैं दिखाऊंगी कितना खूबसूरत है ये महल, इसका हिस्ट्री, इसका कल्चर और ये कहाँ पे लोकेटेड है और आपको मेन टाउन से कितना टाइम लगेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए, और क्या आपको भी यहाँ पे विज़िट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारे सवालों का जवाब आपको आज मेरी वीडियो में मिलेगा। तो आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड है ये वीडियो देखने के लिए जितने एक्साइटेड मैं हूँ आपको ये वीडियो पूरा दिखाने के लिए। और ये वीडियो देखकर आपको इंडिया पे और भी ज़्यादा प्राउड होगा। ये इतना ज़्यादा रिच है कल्चर और आर्किटेक्चर में कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। सुबह सुबह हम सब लोग निकल पड़े आमेर फोर्ट को देखने। जैसे कि मूवी में देखा था, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उसे रियल में देखने के लिए। तो ये है जयपुर का सिटी और हम लोग चल पड़े हैं आमेर फोर्ट की तरफ। आमेर फोर्ट मेन जयपुर टाउन से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर कैब में जाओगे तो आपको लगेगा 20 से 25 मिनट। आमेर फोर्ट माउता लेक के बिल्कुल ऊपर स्थित हुआ है। आमेर फोर्ट से आप जयपुर का नज़ारा अच्छे से देख पाओगे और ये लेक काफ़ी बड़ा है साइज़ में। अब बात करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ आमेर की, जो जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट को कनेक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा लगता है। ये काफ़ी किलोमीटर लंबा है और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए उस ज़माने में बनाया गया था। ये आमेर फोर्ट वो भी हमारे प्राइवेट जीप में है। तो दोस्तों, क्योंकि आमेर फोर्ट का रास्ता बहुत ही लंबा था तो हमने हायर किया था एक जीप जो हमें पूरे आमेर फोर्ट का टूर कराने वाला था और बताने वाला था वहाँ का हिस्ट्री। मुझे लगता है आप ही थे जोधा 400 साल पहले आप ही जोधा वहाँ जाकर कुछ तो याद आएगा आपको। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और हम लोग रास्ते पे फंसे थे। इस जीप का टोटल कॉस्टिंग हमें पड़ा 650 रुपीज़, लेकिन ये जीप आपको पूरा आमेर फोर्ट का टूर कराएगा और बीच बीच में इसका पूरा हिस्ट्री भी बताएगा। जा रहे हैं जयपुर के खून को एक्सप्लोर करने आमेर फोर्ट के। तो कहा जाता है यहाँ पे पहले रानियाँ अपने संगीत का शौक पूरा करने आते थे किन्नरों के साथ। रानियाँ, अच्छा रानियाँ, और अगर उनको स्विमिंग का मन है तो वो यहीं पे आके स्विमिंग करते थे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ आमेर फोर्ट का रानियों का कुंड। और ये है मेरी प्यारी सी मम्मी, और कहाँ गई मेरी बहन संगे संगे, और पीछे है संगे, और मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे, और मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रानियाँ आ सकती है। किन्नरों के साथ रानियाँ आ सकती है। ये है जयपुर कुंड। ये स्पेशली रानियों के लिए बनाया गया था। उनके रिलैक्सेशन के लिए वो लोग यहाँ पे आते थे, स्नान करते थे, स्विमिंग करते थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड करके जाते थे। यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता था। आसपास गार्ड तैनात होते थे ताकि कोई अंदर ना जा सके और उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता था। ये उनके मेंटल हेल्थ और पीस के लिए बनाया गया था। सबसे क्यूट राजस्थानी। और ये है मेरी मम्मी जी आशा रानी, और यहाँ पे आके बहुत खुश है और उनको देखकर हम लोग और खुश। जा रहे हैं ऊपर आमेर फोर्ट पे। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पापा बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, हम लोग यही आते थे ना। रानी थे हम, पिछले जमाने में। शायद माइक ऑफ है, शायद माइक ऑन होना चाहिए। ऑन है, सॉरी। मुझे हमेशा से बहुत मन था कि मैं जयपुर जाऊं और यहाँ के सारे फोर्ट घूमूं, और ये मेरी फैमिली के साथ फर्स्ट ट्रिप था जहाँ पे मेरे पापा, मेरी सिस्टर, मम्मी और मेरे हस्बैंड हम साथ में घूमने निकले थे। और जैसे ही हम अंदर की तरफ पहुँचते हैं, गेट के आसपास आपको इस टाइप की बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लैंकेट्स, बेडशीट राजस्थानी आर्ट में मिल जाएगी। और फाइनली टाइम हो गया था जहाँ पे हम लोग आमेर फोर्ट पहुँच गए थे। हम लोग पहुँच गए आमेर फोर्ट में। यहाँ पीछे
अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ एंट्रेंस पर। वहाँ जाते ही सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी वो था फोर्ट का साइज, इसका रॉयल लुक। बाप रे, जितना सोचा था उससे ज्यादा बड़ा निकला आमेर फोर्ट। और क्या, हर गली हर नुक्कड़ पे आपको राजस्थानी कल्चर अच्छे से दिखाई देगी और ये कल्चर में बहुत ही रिच है। तो आइए इस गाने के साथ हम लोग अंदर जाते हैं फोर्ट की तरफ। चिपकली के लिए 3-3 फोटोग्राफर। तो आइए, मेरे पीछे है जलक चौक। आमेर फोर्ट में टोटल 4 कोर्टयार्ड है जिसमें एक है जलक चौक। इसी जगह पर नगाड़ा खाना बजा के आम जनता और सैनिकों को इकट्ठा किया जाता था और यही जगह में सैनिकों के साथ युद्ध की सारी तैयारी भी की जाती थी। और देखिए कितना बड़ा है इसका साइज। और मेरे पापा ये राजस्थानी टोपी फिक्स पहन के घूम रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा सैंडस्टोन से बना है और इतना बड़ा है कि आपको घूमने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। और यहाँ पे भीड़ बहुत था। यहाँ पे आप गाइड भी कर सकते हैं जो आपको पूरा महल का टूर कराएगा और वहाँ की हिस्ट्री आपको बताएगी। तो हमने ले लिया था एक गाइड क्योंकि टाइम कम था और जगह बहुत थी घूमने के लिए। ये क्या चल रहा है पीछे? हाँ। जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले हमें दिखाई देता है ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर जिसका नाम है श्री शीला माता मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और पवित्र मंदिर मानी जाती है और ये राजपूत राजाओं को कुल देवी को समर्पित है। और यहाँ के दर्शन के बिना आमेर फोर्ट की यात्रा को अधूरी सी माना जाता है। तो यहाँ के दर्शन का टाइम तो क्लोज हो गया था और हम अब चल रहे थे अंदर की तरफ। तो अब आइए मेरे साथ अंदर की तरफ। और जैसे ही हम लोग अंदर गए हमारे सामने था दीवाने आम। दीवाने आम पूरे मार्बल और सैंडस्टोन से बना हुआ है और यहाँ से नीचे जलक चौक अच्छी तरह से दिखता है। इसी जगह में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर लोगों की, आम जनताओं की समस्याएं सुनते थे और उनका हल निकालते थे और उन्हें न्याय देते थे। ये 12 किलोमीटर, 3rd नंबर। इस वॉल के अंदर दीवाने आम के ठीक सामने गणेश पोल द्वार बना हुआ है जो राजाओं का प्राइवेट एंट्री गेट हुआ करता था। यहाँ पे बना है गणेश जी की प्रतिमा जो अभी तक वैसे की वैसे है। गणेश पोल में सिर्फ गणेश जी की प्रतिमा ही नहीं पर बाकी और भी पेंटिंग है जो उस जमाने में बनाया गया है जिसको फ्रेस्को पेंटिंग भी बोला जाता है। और उसके ही बगल में है पुराने जमाने का भोजनालय जहाँ पे राजा महाराजाओं और महल के लोगों के लिए खाना बनता था। गणेश पोल के सीधा अंदर आते ही हम पहुंच जाते हैं महल के तीसरे कोर्टयार्ड पर जहाँ पे दीवाने खास भी बना है और बना है ये सुंदर सा गार्डन। और ये मेरी मम्मी जी और मेरे हस्बैंड अंदर आते हुए और वहाँ पे हमारे गाइड वेट कर रहे थे हमें महल की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने के लिए और उनके बारे में बताने के लिए। तो आइए मेरे गाइड के साथ हम ये महल के बारे में जानते हैं। समर है, विंटर है। ये रानी का व्हील चेयर है, रानी का पालकी है। ये चंदन की लकड़ी की बनी हुई है, कपड़े में गोल्ड का काम किया है उसमें। उस समय रानी को चलने में दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि उनकी जो साड़ी हुआ करती थी वो 18 गोल्ड केजी से बना हुआ था, इसलिए उनको चलने में दिक्कत हुआ करता था, घूमने में दिक्कत हुआ करता था। आगे से 2 पीछे से धकेला करती पूरे महल के अंदर घुमाया जाता है दाशुक द्वारा। लाइट वाला एसी, बिना लाइट वाला एसी, मतलब यहाँ पे गर्मी है करने के लिए वाटरफॉल, पानी का झरना। वाह, बिना लाइट वाला एसी। बिना लाइट वाला एसी। हाँ, महल को ठंडा करने के लिए अंदर ही अंदर चढ़ना पड़ता है। वाटरफॉल बना हुआ है, तो उस समय छत के ऊपर टैंक हुआ करता पानी का,
तो ऊपर बरसात के पानी को स्टोर करते थे। जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं नेचुरल एसी। ये बारिश के पानी को स्टोर करके एक छोटा सा झरना जो महल के अंदर की तरफ से बनाया गया था, जो उस समय रानियां गर्मी के समय पे यहाँ पे आके बैठती थी और यहाँ का पानी सीधा जाता था गार्डन की तरफ जो फाउंटेन से होके निकलता था। ये आपको गेट दिख रहा है, हाँ ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। व्हाइट देख रहे हैं आप, हाँ ये एलिफेंट की दांत से बना हुआ है। तो उसमें जो गोल गोल चित्रकार दिखी है आपको, वो इस गार्डन का मैप है, इस गार्डन का नक्शा है। वो इस गेट पे हुआ करता है उस समय, तो ये पूरी गेट भी हुआ करता था। अभी उखाड़ ले गए, इसलिए इसको शीशे में रखते हैं सरप्राइज। अब चलते हैं महल के सबसे खूबसूरत हिस्से को एक्सप्लोर करने, जिसे दीवाने खास या शीश महल भी कहा जाता है। बोला जाता है ये मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे सिर्फ राजा और मंत्री लोग जा सकते थे, आम जनता का यहाँ पे एंट्री करना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। ये जितने भी आप मिरर देख रहे हैं ये सारे बेल्जियम से उस टाइम पे इंपोर्ट करके बनाया गया था, और जितने भी पिलर्स आप शीश महल में देखोगे ये सारे इटालियन मार्बल से बनाया हुआ है। शीश महल के अंदर 2 रूम है जो रानियों के लिए बनाया गया था, और कहते हैं राजा यहाँ पे मशाल जला के, मशाल के लाइट से रानियों को चांद और तारे दिखाते थे, और एक मशाल जलने से इतने रिफ्लेक्शन क्रिएट होते थे यहाँ पे लाइट का कि पूरा शीश महल ही जगमगा जाता था। अब चलते हैं महल के आखिरी हिस्से को एक्सप्लोर करने, जिसे जन्नानी महल भी बोला जाता है, और राजा मानसिंह जी वहीं पे कहते हैं राजा की 12 रानियां थी और हर एक राशिफल की 1 रानियां थी। हमारे गाइड ने हमें बताया कि 12 रानियों के लिए सेम स्ट्रक्चर का 12 कमरे बनाए गए थे, जिनमें रानियों का बेडरूम होता था, एक किचन, एक गेस्ट रूम होता था। तो आइए हमारे साथ रानियों के कमरे देखने के लिए जो उस जमाने में कैसे बनाया गया था। तो अब हम घुस रहे थे रानियों के बेडरूम की तरफ। ये फर्स्ट रूम जो आप देख रहे हैं ये था उस जमाने में रानी का बेडरूम, उसके आगे था गेस्ट रूम और उसके आगे था किचन, और हर 12 रानियों के लिए स्ट्रक्चर सेम ही रखा गया था। रूम है रसोई घर का, वो ऊपर जाकर वॉशरूम है। ये किचन है, किचन बेबी के लिए। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, जहाँ पे संगीत, नृत्य और बहुत सारी चीज़ें होती थी रानियों के मनोरंजन के लिए। आप जैसे कि देख सकते हैं हर साइड पे एक कॉरिडोर है जो हर एक जगह पे कनेक्टेड होते हैं। कहते हैं राजा मानसिंह जी की कमरे भी वहीं पे थी, लेकिन किसी भी रानियों को पता नहीं होता था कि राजा किस रानी के साथ है, क्योंकि उनके कमरे से हर कमरे पे एक रास्ता जाता था जो सीधा रानियों के बेडरूम पे कनेक्टेड होता था। राजकुमारियाँ थी नॉर्मल नॉर्मल राशि के आधार पर देखा जाएगा, राशि की जिसकी राशि मिलेगी उससे शादी करेंगे। ये जो बने हुए हैं ये किस लिए? संगीत उत्सव होते थे उस समय, एक रानी के लिए। सभी रानियों के लिए। अच्छा, तो उस समय रानी इन बोस्टा और अच्छा। ऐसे 6 यहाँ पर, 2 इस साइड में, 2 इस साइड, 2 उस साइड है। तो उसके अंदर बैठती है। 1 से 2 रानी देखती है उस समय, एक बोस्टा ऐसे 6 से 8 रानी। उस समय आपने सिर्फ एक रानी का, एक मेल देखा, एक रानी का। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, 3 एक साइड में, 2 ऐसे चारों तरफ में 12 हर साइड। ये बंद कर दिया है? अच्छा, खुला हुआ। खुलाए दिखाने के लिए वो भी ओपन है। तो राजा वहाँ रहते हैं, व्हाइट मार्बल दिख रहा है आपको। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है राजा मानसिंह जी का कमरा, और यहीं से वो हर फंक्शन, हर प्रोग्राम वहीं से बैठ के अब वो देखते थे, और यही कमरे से हर कमरे की तरफ एक एक रास्ता होके जाता था जो सीधा अलग अलग रानियों के कमरे से कनेक्टेड थे। ये बड़ा सा कढ़ाई जो आप देख रहे हैं ये मूवी जोधा अकबर के शूटिंग के लिए बनवाया गया था, लेकिन
राजा महाराजा के समय में भी इतने बड़े बर्तन हुआ करती थी जिसमें सारे लोगों के लिए खाना बनता था। कितना खूबसूरत होता है राजस्थानी कल्चर। हर गली हर नुक्कड़ में ऐसे मधुर मधुर आवाज में इतनी संगीत और ये पपेट शो आपको देखने को मिल जाएगा। और कितना खूबसूरत है इंडिया का कल्चर। हर स्टेट में जाओ, हर स्टेट का नया बात और अपनी कल्चर है। महल घूम के अब टाइम हो गया था घर की तरफ वापस लौटने का। अब हम महल से बाहर की तरफ निकल रहे थे। मरेगा ना मेरा आर्ट गैलरी में लेकर पूरा आमिर फोर्ट घूम के अब टाइम हो गया है वापस जाने का। तो गाइस ये था मेरा आमिर फोर्ट का मेरे फैमिली के साथ टूर। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आपको थोड़ा बहुत आमिर फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। तो आइए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू पॉइंट और रेस्टोरेंट जहाँ से आप पूरा जयपुर देख सकते हैं और एक फोर्ट जो बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।